वर्तमान में हर एक व्यक्ति तरह तरह के रोगों से ग्रस्त है। कुछ अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है। परंतु यह भी हो सकता है कि इसका कारण आपके पिछले जन्म के कर्म हो, या फिर आपने अपने पितरों अथवा पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण ना किया हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आज इसीलिए हम यह सब जानेंगे। आज जानेंगे कि मृत्यु के बाद श्राद्ध व तर्पण क्यों आवश्यक होते हैं और श्राद्ध को करके आपको क्या क्या लाभ होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया हमारी प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम हमें श्राद्ध व तर्पण का अर्थ जानना होगा। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म को श्राद्ध कहा जाता है और जिस कर्म से माता, पिता व आचार्य तृप्त होते हैं उसे तर्पण कहा जाता है। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वज, माता, पिता व आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। संतान उत्पत्ति और संतानों की सही शिक्षा दीक्षा से यही पितृयज्ञ संपन्न होता है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। श्राद्ध पक्ष का महात्मा उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में अत्यधिक देखा जाता है। तमिलनाडु में आदि अमावसाई, केरल में करीकड़ा वावु बलि एवं महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा नाम से जाना जाता है। वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञों को पुराणों और ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन 5 यज्ञ में से ही एक यज्ञ पितृ यज्ञ है, जिसे पुराणों में श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। पितृ यज्ञ या श्राद्ध कर्म के लिए अश्विन माह का कृष्ण पक्ष ही नियुक्त किया गया है, क्योंकि सूर्य का कन्या राशि में रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष में ही पितृ पक्ष कहलाता है। जो इस पक्ष में अथवा देह त्याग की तिथि में श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध से पितृ तृप्त हो जाते हैं। अगर पितृ पक्ष में इस समय श्राद्ध नहीं होता है तो पितृ अगले महीने अर्थात कार्तिक मास में श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं और तब भी उन्हें श्राद्ध प्राप्त ना हो तो पितृ निराश होकर अपने स्थान अर्थात पितृलोक में लौट जाते हैं। श्राद्ध कर्म मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। हमारे पुराणों में इन प्रत्येक 12 प्रकार के श्राद्ध कर्म का उल्लेख निहित है। इनके नाम है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पावर्ण, संपीड़न, गोष्ठ, शुद्धि, कर्माग, दैविक, यात्रा और पुष्टि। इसके अतिरिक्त पुराणों में तर्पण कामों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध कर्म के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मदिरापान और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। कौए, कुत्ते और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालना अनिवार्य माना गया है। श्रद्धा दीयते यस्मात् तच्छादम। इसका अर्थ है श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान,
आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वेदों के अनुसार इससे पितृ ऋण चुकता होता है। श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण तृप्त ही नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। ओम अर्यमा न तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका भावार्थ है, पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे प्रपितामह, आपको बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा। अर्यमा पितरों के देव है। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र और इंद्र आदि देवताओं के भाई भी हैं। पुराणों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास स्थान है। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, अनंत चास्मिनागनाम वरुणो याद समाहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। अर्थात मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देव हूँ और पितृओं में अर्यमा नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने का हमारा मुख्य हेतु लोगों को केवल श्राद्ध कर्म एवं तर्पण कर्म के प्रति जागरूक करना है और हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रस्तुति से भरपूर जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।